नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं मानव शरीर विज्ञान की आसान हिंदी में ऑडियो श्रृंखला। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संतोष सिंह जादौन, वेदांत हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे मानव शरीर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रक्त, ब्लड के बारे में। रक्त हमारे शरीर का एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जो पूरे शरीर में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। यह जीवन का आधार माना जाता है, क्योंकि यह शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और ऊर्जा पहुंचाता है। रक्त मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55 से 58% भाग होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पदार्थ घुले रहते हैं, जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, लवण और हार्मोन। प्लाज्मा शरीर में पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। रक्त कणिकाएं लगभग 42 से 45% भाग बनाती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली, लाल रक्त कणिकाएं RBC, दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, तीसरी प्लेटलेट्स। सबसे अधिक संख्या लाल रक्त कणिकाओं की होती है, जिन्हें एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ये बोन मैरो में बनती हैं और इनका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। इनका आकार गोल और दोनों तरफ से दबा हुआ होता है, जिसे बाइकॉन्केव डिस्क कहा जाता है। प्रत्येक लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन नाम का विशेष प्रोटीन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। एक लाल रक्त कणिका का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। इसके बाद ये नष्ट होकर नई कणिकाओं से बदल जाती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं और संक्रमण से लड़ती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण कणिका है प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। जब शरीर के किसी भाग में चोट लगती है, तो प्लेटलेट्स वहां जाकर रक्त को जमाने में मदद करती हैं और अधिक रक्त बहने से रोकती हैं। रक्त में कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। एल्ब्यूमिन रक्त की गाढ़ापन और दाब को नियंत्रित करता है तथा विभिन्न पदार्थों को शरीर के अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। ग्लोब्यूलिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है और एंटीबॉडी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइब्रिनोजेन रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब शरीर में कहीं चोट लगती है, तो यह फाइब्रिन में बदलकर खून को जमाने का कार्य करता है। रक्त का निर्माण शरीर में मुख्य रूप से बोन मैरो में होता है। इसके अलावा यकृत और प्लीहा भी इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। हृदय रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। फेफड़े उसे ऑक्सीजन से भरते हैं और किडनी उसे साफ करने का कार्य करती है। लाल रक्त कणिकाएं जब पुरानी हो जाती हैं, तो उनका नाश प्लीहा में होता है। हीमोग्लोबिन टूटकर विभिन्न पदार्थों में बदल जाता है और शरीर उन्हें पुनः उपयोग में ले लेता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो रक्त शरीर का जीवनदायी तरल है, जो हमें जीवित और स्वस्थ बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, पोषण देता है, संक्रमण से रक्षा करता है और चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है। यदि रक्त की मात्रा या गुणवत्ता में कमी आ जाए, तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे एनीमिया या कमजोरी। इसलिए रक्त का स्वस्थ रहना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे मानव शरीर विज्ञान की शैक्षणिक ऑडियो श्रृंखला। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संतोष सिंह जादौन, वेदांत हेल्थ केयर।